फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए फ्रेंड्स, जो हम लोग सीरीज को कर रहे हैं उसको आगे आज बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो पहला प्रश्न है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का तो यह कहाँ है फ्रेंड्स? तो ये आपके इंडोनेशिया में है। कहाँ है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया के जावा में है। कहाँ है फ्रेंड्स? इंडोनेशिया के जावा में है। और यह जो है आपके विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है कौन सा? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर। ठीक है। नेक्स्ट है कि यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यूनानी चिकित्सा विज्ञान तो हिपोक्रेटस को। किसको माना जाता है? हिपोक्रेटस को यूनानी चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो यह मिला था आपके भौतिक शास्त्र में। किस क्षेत्र में फ्रेंड्स? भौतिक शास्त्र में। ठीक है। और यह 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में। यह जो थे आपके पहले एशियाई थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। रॉकी पर्वत कहाँ है? रॉकी पर्वत जो है आपके उत्तरी अमेरिका में। कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तरी अमेरिका में। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहते हैं? उगते हुए तो यह जापान को कहते हैं। किसे कहते हैं? जापान को। और एक होता है मध्यरात्रि का सूरज, तो वह हम लोग कहते हैं नॉर्वे को। और एक होता है डूबते हुए सूरज, तो उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटेन को। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? महाबलीपुरम के मंदिरों को किसने बनाया था? तो यह पल्लव शासकों ने बनाया था। कौन से फ्रेंड्स? पल्लव शासकों ने बनाया था आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि क्रोना किस देश की करेंसी यानी मुद्रा है? क्रोना तो ये आपके स्वीडन का है। कहाँ फ्रेंड्स? स्वीडन का है। कौन सी मुद्रा? क्रोना। वृंदावन गार्डन कहाँ है? तो ये आपके मैसूर में है। कहाँ है? मैसूर में। ओनम ओनम जो है, ओनम किस राज्य का त्यौहार है? ओनम तो ये आपके केरल का है। कहाँ का है फ्रेंड्स? केरल का। ओनम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है। किसकी कमी से रक्तहीनता होती है यानी खून की कमी किसके कारण होती है? तो आयरन की कमी से। ठीक है। सबसे कड़ा पदार्थ क्या है आपका? तो हीरा है। क्या है? हीरा। बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो यह अकीरीय गैस होता है। क्या होता है? अकीरीय गैस। एसेज का संबंध किस खेल से? एसेज कप जो होता है आपके इंग्लैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, तो यह संबंध है क्रिकेट से। एसेज का मतलब होता है राख। ठीक है। एक कुंडलित हाथ घड़ी में क्या रहता है? तो यांत्रिक स्थिति ऊर्जा संचित रहती है। ठीक है। गंधक सुगमता से किसमें घुल जाती है? तो यह कार्बन डाई सल्फाइड में। कार्बन डाई सल्फाइड में सुगमता से घुल जाती है क्या? गंधक। ठीक है। किस ग्रह में सर्वाधिक उपग्रह है? तो ये आपके बृहस्पति में है। किस में है? बृहस्पति में है। और ज्ञानीमीड जो है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह। और बृहस्पति के पास लगभग 79 उपग्रह है। ठीक है। और यह सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात हैं? तो रिवाल्वर के लिए। रिवाल्वर के खोज किया था सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की तो ये आपके फीमर की हड्डी है। कहाँ की है? फीमर की हड्डी जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी है। ठीक है। कोल जनजाति विलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो याचिंग दिया है लेकिन नौकायन होगा, या समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नौकायन से होता है। विलिंगटन ट्रॉफी का संबंध जो है आपके नौकायन से है। कोणार्क में किस देवता का मंदिर है? कोणार्क में जो उड़ीसा में है तो वो आपके सूर्य मंदिर का है। किसका है? सूर्य मंदिर। यह जो है आपके 13वीं आपके सदी में बना था। नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। नरसिंह देव प्रथम जो थे आपके गंग शासक थे, गंग वंश के शासक थे। कि हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो जैव रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आपके हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? तो 1968 में मिला था। ठीक है। 1968 में नोबेल मिला था इनको। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी तो ये आपके उड़ीसा का है। ठीक है। कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? तो कोसी। कौन सी नदी फ्रेंड्स? कोसी। और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? यानी न्यूनतम उम्र जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। चलिए, मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रारंभिक थी राजगृह। कहाँ थी फ्रेंड्स? राजगृह। उसके बाद में पाटलिपुत्र बनी। उसके बाद कहाँ बनी? पाटलिपुत्र। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत तो ये आपके जापान है। एस्किमो कहाँ के खाना बदोश शिकारी है यानी जनजाति है एस्किमो, तो ये आपके ग्रीनलैंड और कनाडा में पाया जाता है एस्किमो। पश्चिमी समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो ये कांडला है जो महाराष्ट्र में है। ठीक है। कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है?
कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो यह भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में होती है। क्या? कांगो घाटी जो है वो आपके भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश में है। ठीक है। किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है? यह कहा था आपके रूसो ने। किसने कहा था फिर? रूसो। रूसो एक महान आपके दार्शनिक थे। ठीक है। इन्होंने प्रकृति की और लौटों की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या था? राजतरंगिणी का विषय जो है उससे जानकारी मिलती है आपके कश्मीर के राजाओं का इतिहास पता चलता है। किससे? राजतरंगिणी से, जिसके लेखक आपके कल्हण है। तांबा के उत्पादन के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? तो खेतरी है। कौन सा है? खेतरी। खेतरी आपका कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि त्याग राजा क्या थे? तो ये आपके नर्तक थे। ठीक है। मनुष्य में सामान्य शरीर ताप क्या होता है? तो ये आपके 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट में दिया गया है। ठीक है। इंदिरा गांधी ए बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी? तो यह पुपुल जयकर ने लिखी। किसने लिखी? पुपुल जयकर ने। ठीक है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? तो ये आपके पत्ती है। कौन सा है? पत्ती। अनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो आपके थे मेंडल। अनुवांशिकता के जन्मदाता आपके मेंडल। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है आपके? तो मदुरई में है। कहाँ है मीनाक्षी मंदिर फ्रेंड? तो आपके मदुरई में है। ठीक है। मदुरई में है। ठीक है। नेक्स्ट है कि शांति वन किसकी समाधि है? तो आपके जवाहरलाल नेहरू की, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ पर दी? तो ये आपके सारनाथ में दिया था, यानी उपदेश दिया था आपके सारनाथ में। मेन कैंप होगा पुस्तक किसने लिखी थी? आपके लिखी थी हिटलर ने, जो जर्मनी का तनाशाह था। और यह जो है अब जेल में रहकर लिखा था हिटलर। ये अपनी आत्मकथा, मेरा संघर्ष। ठीक है। यह नाजी जो पार्टी था उसका बाइबिल कहलाया यह मेन कैंप। ठीक है। जय हिंद पौधे सबसे पहले किसने अपनाया? जय हिंद तो आपके अपनाया था चंद्रशेखर आजाद ने। किसने? चंद्रशेखर आजाद ने। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो आपके हुआ था मेरठ से। 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो आपके वान भट्ट की। वान भट्ट की रचना से हर्षवर्धन की जानकारी मिलती है। ठीक है। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? तो मैग्नेटाइट में। किसमें? मैग्नेटाइट, जो आपका लोहा का अयस्क। कौन सा देश अग्रणी है? तो ये आपके अर्जेंटीना है। कौन सा? अर्जेंटीना। किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोदकर निकाला जाता है? तो रोमानिया में। कहाँ निकाला जाता है? रोमानिया में। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर है। ठीक है। क्वीटो किस देश की राजधानी है? क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वेडोर का। इक्वेडोर का है। ठीक है। पोलैंड की राजधानी कहाँ है? तो वार्सा है। कहाँ है फ्रेंड्स? वार्सा। जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की थी आपके पोलैंड पर आक्रमण के साथ। ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था 1 सितंबर 1939 को। उसी दिन से आपका सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? यह दिया गया है 370। हालांकि सब अब समाप्त हो गया। ठीक है। पुराना प्रश्न है। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है। वही पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो वह हो जाता है आपके 3214 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन थे? तो आपके थे मोरारजी देसाई, जो आपके 1977 में बने थे। कब बने थे? 1977 में। सबसे अधिक उम्रदराज व्यक्ति थे जो प्रधानमंत्री बने थे। और प्रथम बार के केंद्र में जो है आपके गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी इसी साल। जनता पार्टी से थे ये। ठीक है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किसका उदाहरण है? तो चोल काला का। किसका है? चोल काला का। नटराज मूर्ति जो है वह किसका उदाहरण है? चोल काला का। ठीक है। यह जो बनवाया था आपके राजेंद्र चोल ने बनवाया था। राजेंद्र चोल प्रथम ने 11वीं सदी में इसको बनवाया था। ठीक है। आपका कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर है। ठीक है। कांगेट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये आपके कर्नाटक में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह महानदी पर है, जो उड़ीसा में है। ईश्वर करे यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है? तो आपके 7 है। कितनी है फ्रेंड्स? 7। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो ये आपके है सांची में। ठीक है। शिकानसेन क्या है? शिकानसेन जो है जापान का बुलेट ट्रेन है। यह सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप पूछा जा रहा है। हालांकि केसरिया का भी नाम आ रहा है इसमें। ठीक है। इसको भी आप लोग देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट है
आपका कि हियाकुटेक क्या है, तो 1996 में दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु है, ठीक है। बिहार अलग प्रांत कब बना आपके, तो 1936 ईस्वी में बना। दिलवारा जैन मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो ये आपके माउंट आबू में है, जो राजस्थान में दिलवारा का जैन मंदिर। यह तेजपाल ने बनवाया था, जो चालुक्य वंश का शासक था, ठीक है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है आपका, तो आइस हॉकी है, ठीक है। भारत की महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये मदर टेरेसा को, इसको मदर टेरेसा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि ओंगस जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की है। उलान बटोर किस देश की राजधानी है, तो आपको मंगोलिया की है, ठीक है। पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो ये आपके 900 मीटर होगी। सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है, तो आपके तिब्बत से है। कहाँ से है, तिब्बत से है सतलज नदी। और यह सतलज जो है आपके सिंधु की सहायक नदी है। बाकी मौर्य नदी कहाँ बहती है, तो आपके ऑस्ट्रेलिया में बहती है। शिव समुद्र पर्ण बिजली योजना कहाँ स्थित है, तो यह कावेरी नदी पर है। कहाँ है, कावेरी नदी पर। हजारों झीलों को भूमि कहलाने वाला देश कौन है, तो आपके फिनलैंड है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा था, तो आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे। कात्यायनी की किसने लिखी, तो आपके जयशंकर प्रसाद ने लिखी। आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो ये आपके असम से है। विश्वनाथन आनंद कौन से खेल खेलते हैं, तो ये आपके शतरंज खेलते हैं। भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार कौन सा है, सौर पुरस्कार, तो ये आपके परमवीर चक्र है, जो 1950 से दिया जा रहा है। सबसे पहले जो परमवीर चक्र है वो सोमनाथ शर्मा को दिया गया था, ठीक है। फर्नांडो कोलोर द मेलो किस देश के हैं, तो यह ब्राजील के। हालांकि पुराना प्रश्न है, इसको नहीं देखिए। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है आपका, तो श्रीलंका में है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित गैस कौन सी है, तो आपकी ऑक्सीजन है। ब्रायोफाइलम में नए पौधों का प्रवर्धन कहाँ होता है, तो ये आपके पत्ती में होता है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो ए है। वसा में घुलनशील जो आपके ए है, डी है, ई है और के है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।